हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पिन डायनामिक्स से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं किसी भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि हमारे CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, जेस्ट हो गया, इवेंट टाइफर हो गया। इन सब में हमारा स्पिन डायनामिक्स से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स हमारी पूछी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम लोग प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं, किसी भी स्पिन डायनामिक्स से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। थ्योरेटिकल वीडियो यानी इसका जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो देख लेंगे। आज की वीडियो में हमारा पूरा जो होगा प्रॉब्लम उस पे हमारा जो टास्क होगा वो प्रॉब्लम्स पे ही रहने वाला है, राइट। सो अभी तक का जो एनालिसिस है हमारा सभी एग्जाम्स को मिला करके, तो स्पिन डायनामिक्स पे हमारा जो भी क्वांटम मैकेनिक्स में प्रॉब्लम आता है वो बेसिकली हमारा 4 टाइप का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें हमारा बेसिकली 4 टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम किस तरीके का हमारा पूछा जाता है, देन हम लोग सेपरेटली सभी का अप्रोच देखेंगे। तो ये बेसिकली पार्ट 1 वीडियो, इसमें हम लोग फर्स्टली 2 ही अप्रोचेस को देखेंगे, देन जो बचे हुए 2 अप्रोचेस है उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो देखेंगे। सो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्पिन से रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा गया है, सो सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम पूछा जाता है जैसे कि हमें स्टेट गिवन रहेगा, लाइक कोई भी इनिशियल स्टेट आपका साई आई गिवन है आपको, और लाइक इस टाइप से ए और बी, ओके। यहाँ पर हमारा इनिशियल स्टेट गिवन रहेगा। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, जैसे कि स्पिन मेजरमेंट में बेसिकली हमारे 3 ऑपरेटर होते हैं, SX, SY एंड SZ। तो हमारा यहाँ पर होगा या तो फिर हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि SX का मेजरमेंट हो रहा है, या फिर बोलेगा हमें SY का मेजरमेंट हो रहा है, या फिर हमें बोलेगा कि SZ का मेजरमेंट हो रहा है। अब बोलेगा कि इन जैसे कि SX या SY या SZ आपको एक स्टेट गिवन होगा, उसमें बोला जाएगा या फिर SX का मेजरमेंट किया गया है, या SY का मेजरमेंट किया गया है, या SZ का मेजरमेंट किया गया है। फिर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज पूछेगा, या तो स्पिन अप की या स्पिन डाउन की, या स्पिन अप की या स्पिन डाउन की, या फिर स्पिन अप या फिर स्पिन डाउन। ये इतना टाइप का एक प्रॉब्लम हमारा बनता है जो अभी सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है लगभग, ठीक है। देन हमारा जो सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी हमारा स्टेट गिवन रहेगा, राइट। जैसे कि हमारा कोई इनिशियल स्टेट गिवन रहेगा, जैसे यहाँ पर हमें गिवन था साई आई और ये ए बी। हमारा यहाँ पर क्या होगा, 2 कॉन्जिक्यूटिव मेजरमेंट किए जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारा स्टेट गिवन था तो एक सिंगल मेजरमेंट किया गया, जैसे कि हमने SX को मेजरमेंट किया, देन स्पिन अप या डाउन होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछेगा, या फिर SY एंड सिमिलरली SZ। लेकिन जो सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको स्टेट गिवन रहेगा और हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव मेजरमेंट होंगे, जैसे कि SZ फॉलोड बाय SX या फिर SX फॉलोड बाय SY। इस टाइप से हमारे कई टाइप से 2 कॉन्जिक्यूटिव मेजरमेंट, बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, हमारा कॉन्जिक्यूटिव मेजरमेंट्स हमारे किए जाएंगे। यहाँ पर हमारा कॉन्जिक्यूटिव मेजरमेंट होगा। एंड देन सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे जैसे कि SZ फॉलोड बाय SX, SZ फॉलोड बाय SX, इस टाइप से, या फिर सिमिलरली मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, जैसे SY फॉलोड बाय SX, इस टाइप से आपको प्रॉब्लम, जैसे स्टेट मान लीजिए हमें स्टेट AB गिवन है, हमने क्वेश्चन में बोला गया कि सबसे पहले SZ का मेजरमेंट किया गया, देन SX का मेजरमेंट किया गया, देन अब अप या डाउन का आपका प्रोबेबिलिटी आपसे पूछेगा। इस टाइप के हमारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो ये हो गई बेसिकली हमारे 2 टाइप की प्रॉब्लम, और इन्हीं 2 टाइप की प्रॉब्लम्स को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो 3rd एंड 4th का टाइप है उसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कैसे पूछा जाता है, यहाँ पर एक आर्बिट्री आपको, जैसे कि एक स्टेट गिवन होगा, स्टेट यहाँ पर आपको गिवन रहेगा, तो या फिर यहाँ पर आपको स्टेट गिवन रहेगा और थीटा एंगल से रोटेशन होगा यहाँ पर, राइट। थीटा एंगल से रोटेशन, यानी कि कोई स्टेट, जैसे यहाँ पर हमें स्टेट ए बी गिवन थी, इसे अब थीटा एंगल से रोटेट करने पर हमारा जो भी एक फाइनल स्टेट आएगा उसका प्रोबेबिलिटी आपसे पूछता है। इस 3rd टाइप की प्रॉब्लम में, राइट। और देन उसके बाद हमारा जो लास्ट टाइप का हमारा एक प्रॉब्लम बचता है, इसमें क्या होगा, हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन में गिवन होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ SX, SY और SZ, राइट। यानी कि आपको जो इनिशियल स्टेट गिवन होगी वो SX, SY, SZ के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें गिवन होगी। देन हमारा क्या होगा कि जो भी इसका एक अप या डाउन, इस टाइप से हमारा जो भी प्रोबेबिलिटी है उसको पूछेगा, या फिर इसके जो करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज आएंगे, जैसे लाइक λ1, λ2, इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर psi1 या psi2 होंगे, इनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन 4 टाइप का स्पिन डायनामिक्स से हमारा प्रॉब्लम बनता है। मोस्टली हमने देखा गया है कि जो
CSI नेट या गेट में है, ये दो टाइप का प्रॉब्लम काफ़ी पूछा जाता है। जैसे कि CSI इस बार नेट 2025 में आपका ये वाला प्रॉब्लम पूछा गया था। एक स्टेट गिवन था SZ फॉलोड बाय SX, आपको मेजरमेंट हो रहा था वहाँ पर और अप या डाउन का प्रोबेबिलिटी उसमें पूछा गया था। और गेट में अभी तक देखा गया कि इस टाइप के प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये बेसिक आइडिया है। देन हम लोग ये दो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में देखेंगे, और ये दोनों हमारा पार्ट 2 में रहने वाला है। इतना आप नोट कर लीजिए, हम लोग फर्दर देखते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा। तो आज हम लोग दो टाइप के प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस फर्स्ट वाली प्रॉब्लम को देखेंगे। ओके, सो इन टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कुछ बेसिक चीज़ें जिसे हमें थोड़ा सा रिमेंबर करना होगा। आप डिराइव करना चाहें तो उन्हें डिराइव भी इजीली कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर रिमेंबर रहेगा तो फिर एग्जाम में हमें थोड़ा प्रॉब्लम को हम लोग जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे कि SX, SY और SZ। तो इसमें जैसे हमें क्या पूछेगा, x के अप होने की प्रोबेबिलिटी या फिर x के डाउन होने की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली y का अप होने का प्रोबेबिलिटी या फिर y का डाउन होने का प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली z के अप होने का प्रोबेबिलिटी या फिर z के डाउन होने का प्रोबेबिलिटी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो इन स्टेट्स को हमें पहले ध्यान रखना होगा। जैसे कि हम लोग x अप को कैसे डिनोट करते हैं। सो x अप स्टेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1/√2। इसका जो मतलब वे फंक्शन होता है 1 1, और x डाउन का हमारा कितना होता है 1/√2 1 -1। वो चारों टाइप का प्रॉब्लम करने के लिए हमें ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हमारा x अप कैसे दिखता है, यानी SX का मेजरमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर स्पिन अप स्टेट क्या होगी, और x डाउन का मतलब SX का मेजरमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर स्पिन डाउन स्टेट हमारी क्या होगी। ये हमें रिमेंबर करना है। और इसको आप लोग इजीली अगर ये समझना चाहते हैं कि ये कैसे आ रहा है, तो आप जैसे SX ऑपरेटर है, इसको किसी स्टेट साई पर ऑपरेट कराएंगे एंड देन h कट का बाई 2 एंड साई। इस तरीके से आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर SX का वैल्यू आप नॉर्मली पॉलीमेट्रिक्स के टर्म्स में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये स्टेट मिल जाएगा इजीली। ओके, इसका हम लोग डेरिवेशन यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, इसे आप लोग इजीली रिमेंबर भी कर सकते हैं, राइट। सो ये हो गया। यहाँ पर सिमिलरली हमारा y अब कितना हो जाएगा 1/√2 1 i, और यहाँ पर y डाउन कितना हो जाएगा हमारा 1/√2 1 और -i। ओके, एंड देन z अप तो आप सभी लोग जानते होंगे 1 0, बहुत ही नोन है, और z डाउन हमारा कितना आता है 0 1। जो भी चार टाइप का मैंने आपको प्रॉब्लम बताया है, सभी को सॉल्व करने के लिए आपको इस डेटा को रिमेंबर करना होगा। डिराइव भी हो जाता है इसलिए, लेकिन अब एग्जाम में हर एक चीज़ हम लोग डिराइव तो नहीं कर सकते हैं, तो इतना डेटा हमें याद रखना होगा, तभी हम लोग प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो ये हो गया। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे पार्ट 1, यानी कि टाइप 1 प्रॉब्लम, या फिर इसको हम लोग टाइप 1 बोलते हैं, राइट। टाइप 1 जो हम लोग ने टाइप 4 पढ़े हैं, उसमें से टाइप 1 प्रॉब्लम हमारा कैसे सॉल्व होगा उसे हम लोग देखते हैं। तो टाइप 1 में हमारा बेसिकली क्या था आइडिया, कि हमें स्टेट गिवन है, स्टेट गिवन है। क्वेश्चन भी हम लोग अभी करके देखेंगे जो भी PIQ में पूछा गया। स्टेट गिवन है, जैसे कि हमारा सपोज AB स्टेट हमें गिवन है, राइट। अब हमारा क्या होगा, स्टेट गिवन है। अब जैसे हम लोग देखिए SX हो, SY हो या फिर SZ हो, तीनों का प्रोसेस आपका सेम रहने वाला है। तो हम लोग एक देखेंगे मेजरमेंट करके, जैसे SX का मेजरमेंट करके देखेंगे। सिमिलरली हम लोग SY और SZ के रिजल्ट को जनरलाइज कर देंगे। आप इनके बाद में शॉर्टकट फॉर्मुलेस भी याद रख सकते हैं, जो कि बहुत ही आपको हेल्पफुल भी होगा एग्जाम में, ठीक है। तो इस पर जैसे स्टेट है, अब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर इस पर SX का मेजरमेंट हो रहा है, SX का मेजरमेंट हो रहा है, और x के अप होने की प्रोबेबिलिटी या फिर x का डाउन होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, यानी स्पिन अप और स्पिन डाउन होने का प्रोबेबिलिटीज आपसे पूछ रहा है करस्पॉन्डिंगली। तो इस स्टेट पर हम लोग अगर SX को ऑपरेट कराएंगे, तो जैसे कि मान लीजिए अगर SX इस स्टेट पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। तो अब देखिए SX इस स्टेट पर ऑपरेट होने का मतलब क्या है, कि हम लोग SX के जो आइगन फंक्शन है उनकी टर्म्स में इस स्टेट को लिख सकते हैं। यही हमारा बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स का प्रिंसिपल कहता है, राइट। जैसे किसी ऑपरेटर का मेजरमेंट अगर किसी स्टेट पे हो रहा है, तो उस स्टेट को हम लोग इसके आइगन फंक्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि जो ये स्टेट है A और B, इसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन किसका लिख सकते हैं, C1 x अप एंड देन C2 x डाउन, राइट।
किसी भी ऑपरेटर पे अगर हम लोग कोई जैसे ये स्टेट है, इस पे अगर एसएक्स ऑपरेटर ऑपरेट करा रहे हैं, दैट मीन्स कि उस स्टेट को हम लोग इस एसएक्स ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस के टर्म्स में लिख सकते हैं, दैट इज c1 टाइम्स ऑफ x अप, और इसके आइगन जो हमारे फंक्शंस थे वो क्या थे, x अप एंड x डाउन, तो इसको c1 टाइम्स ऑफ x अप देन c2 टाइम्स ऑफ x डाउन। अब हमें बेसिकली क्या फाइंड करना था कि x अप होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और x डाउन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जिसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा c1, x अप का वैल्यू कितना है 1/√2 11 प्लस c2 1/√2, x डाउन का 1 - 1। देखिए यही x अप x डाउन में बोला था आपको, ये रिमेंबर करना होगा, ये वाले हैं, ठीक है। और ये जो अभी मैं टाइप 1 आपको बता रहा हूँ, इसका आप जनरल रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इतना एग्जाम में आप करेंगे आपका काफी टाइम जाएगा। इसको अभी सॉल्व करने में जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग एसएक्स का कर रहे हैं, एसवाई और एसजेड के हम लोग जनरलाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं ऊपर। ओके, सो बेसिकली ये वाला हो गया हमारा। तो स्टेट ए बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ से इसको अगर हम लोग इस ऐड कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली इसको, तो ये हमारा कितना हो जाएगा c1 एंड प्लस c2/√2 एक पहला एलिमेंट, और दूसरा हमारा कितना हो जाएगा c1 - c2/√2 ये वाला। अब इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे यहाँ से, राइट, इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो c1 प्लस c2 का वैल्यू कितना आ रहा है a, और c1 - c2 का वैल्यू कितना आ रहा है /√2, दैट मींस √2 है, ओके, क्योंकि ये √2 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और c1 - c2 का यहाँ से हमारा वैल्यू कितना जाएगा √2b। तो यहाँ से c1 और c2 का वैल्यू हमारा निकल के कितना आ रहा है, c1 का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से हमारा, तो अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो c1 का वैल्यू आ जाएगा आपका लगभग a + b/√2। सिमिलरली c2 का वैल्यू कितना आ जाएगा a - b/√2। अब देखिए ये स्टेट को हम लोग ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में यहाँ लिखते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स क्या करता है कि x के अप होने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है c1 के मॉड का स्क्वायर, x डाउन होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा c2 के मॉड का स्क्वायर। यही बेसिकली हमारा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि आपको स्टेट गिवन है, एसएक्स का मेजरमेंट किया गया है, x अप और x डाउन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दैट मींस वहां पर हमें पूछ रहा है c1 का मॉड का स्क्वायर या फिर c2 का मॉड का स्क्वायर, और c1 c2 हम लोग ने इजीली निकाल लिया है, राइट। तो अब c1 का मॉड का स्क्वायर और c2 के मॉड का स्क्वायर। देखिए अब हमें ये नहीं पता कि स्टेट नॉर्मलाइज है कि नहीं, ओके, क्योंकि हम लोग ने अभी देखिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है कि जो हमारा ये a² + b² होगा वो मतलब जो इनका जो c1² + c2² वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, राइट। तो अभी हम लोग तो उसे चेक नहीं किया है, तो हमारा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, राइट। तो x अप का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए x अप का क्या है कोफिशिएंट c1, तो c1 के मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्योंकि हमें नहीं पता नॉर्मलाइज है या नहीं, तो हम लोग इसलिए जनरल पूरा दोनों का यूज करें। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है c1² + c2² यहाँ पर करना होगा, तो c1 के मॉड का स्क्वायर प्लस c2 के मॉड का स्क्वायर। तो x अप का होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, तो c1 के मॉड का स्क्वायर, देखिए √2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों जगह कैंसिल होने वाला है, तो a + b के मॉड का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा ये वाला टर्म, और देन a + b के मॉड का स्क्वायर प्लस a - b के मॉड का स्क्वायर। इस रिजल्ट को आप याद भी कर सकते हैं, ओके। x अप का हो गया। सिमिलरली यहाँ से हमारा x डाउन का कितना आ जाएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। अगर अब आपसे कोई x डाउन का पूछेगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो आप 1 - दिस भी कर सकते हैं। देखिए 1 - दिस करेंगे तो क्या होगा, a + b ऊपर जाएगा तो a + b कैंसिल होगा, और a - b के मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a + b के मॉड का स्क्वायर प्लस a - b के मॉड का स्क्वायर। दैट मींस कि इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा a - b के मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a + b के मॉड का स्क्वायर प्लस a - b के मॉड का स्क्वायर। तो ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है कि यदि हमें एक स्टेट गिवन ए बी है क्वेश्चन में, जो कि आपको गिवन रहेगी, एसएक्स का अगर उस पर मेजरमेंट किया जा रहा है तो एक्स अप होने का प्रोबेबिलिटी, तो जो अंदर एलिमेंट्स है ए उसके सम का मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसके सम के मॉड का स्क्वायर प्लस उसके डिफरेंस के मॉड का स्क्वायर। सिमिलरली अगर एक्स डाउन पूछ रहा है तो बस आपको a - b का मॉड का स्क्वायर ऊपर कर देना है, एंड देन a + b के मॉड का स्क्वायर एंड देन a - b के मॉड का स्क्वायर उससे डिवाइड कर देना है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अप एंड एक्स डाउन। ये मैंने आपको प्रोसेस बताया, एग्जाम में आप डायरेक्टली इन फॉर्मूलाज को रिमेंबर कर सकते हैं, जिससे आप इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सेम बिल्कुल प्रोसेस है, सेम जैसे हम लोग ने इसमें प्रोसेस किया है कि स्टेट गिवन थी, एस एक्स का मेजरमेंट किया गया। अगर एस वाई का किया जाता तो जो हम लोग ने एक्स अप एक्स डाउन यूज किया है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेम स्टेट को c1 टाइम्स वाई अप प्लस c2 टाइम्स वाई डाउन, और वाई अप वाई डाउन हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, और सेम प्रोसेस करेंगे आपका। तो अब मैं आपको जनरली रिजल्ट दिखा देता हूँ कि वाई अप, या इसको यहाँ पे डाउन करते हैं।
y अप या फिर y डाउन के लिए ये रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। सिमिलरली z अप और z डाउन के लिए अगर आप इन रिजल्ट्स को रिमेंबर कर सकते हैं तो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ये इतना हम लोग अभी sy और z के लिए देखते हैं, देन हम लोग PYQs को भी सॉल्व करते हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली ये टाइप 1 प्रॉब्लम्स को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे। ओके, सो ये आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग फर्दर देखते हैं। ओके, सो ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, अब हम लोग करेंगे रिजल्ट्स को जनरलाइज, जिससे हम लोग को समझने में थोड़ा सा इजी होगा। ओके, और SY S डाउन के लिए आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं SY और Z के लिए भी करा दूंगा। हालांकि बहुत ही ईजी, आप इजीली कर पाएंगे, उससे सेम मेथड है बिल्कुल उसका भी। तो टाइप 1 प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पर बिल्कुल अब समरी लिखेंगे। ओके, सो बेसिकली टाइप 1 प्रॉब्लम का हमारा समरी यहाँ से क्या निकल के आता है, जो टाइप 1 प्रॉब्लम है, तो एक स्टेट गिवन है, इस रिजल्ट को आप जरूर ये चार्ट बना लीजिएगा, जिससे आपका रिजल्ट जनरलाइज होगा। स्टेट आपका गिवन है, आइदर उसमें SX का मेजरमेंट किया जा रहा है, आइदर SY और आइदर SZ। ये सिंगल मेजरमेंट स्टेट है, राइट, या तो SX ही मेजर हो रहा है या SY या फिर SZ। ऐसे ही क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा, मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। सो बेसिकली अब क्या होगा, यहाँ से अब पूछेगा X अप का प्रोबेबिलिटी यानी स्पिन अप या फिर स्पिन डाउन, सिमिलरली y अप या फिर y डाउन का प्रोबेबिलिटी, y डाउन, सिमिलरली आपका z अप या फिर z डाउन। और इसको दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे कि पूछेगा x अप को कैसे बोल सकते हैं कि प्लस h कट बाई 2 आने का प्रोबेबिलिटी, इसको कैसे बोल सकते हैं माइनस h कट बाई 2 आने का प्रोबेबिलिटी। इससे कंफ्यूज नहीं होना हमें, क्योंकि सेम चीज जो डाउन स्टेट है वो माइनस h कट बाई 2 को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली y अप भी प्लस h कट बाई 2 और ये माइनस h कट बाई 2, सिमिलरली ये भी प्लस h कट बाई 2 और ये भी माइनस h कट बाई 2। तो इनका जनरल रिजल्ट हमें क्या लिखना होगा, जैसे x अप इसका हम लोगों ने सॉल्व करके अभी देखा, इनका आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं रिजल्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो x अप का प्रोबेबिलिटी हमारा कितना होता है, यहाँ पे क्या था a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर, यानी जो एलिमेंट्स हैं इनके सम का मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर। ओके, अब इसके लिए x डाउन के लिए जस्ट a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर ऊपर करना है और नीचे a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर देन प्लस a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर। y अप के लिए यहाँ पर क्या होगा आपका प्रोबेबिलिटी a माइनस आयोटा b के मॉड का स्क्वायर। आयोटा देखिए यहाँ पर कहाँ से आ रहा होगा, जो हम लोगों ने y अप या y डाउन स्टेट्स लिखी तो वहाँ पर क्या था 1/√2 1 और i और 1/√2 1 और माइनस i। तो यानी कि इसके जो आइगन स्टेट्स थे उसमें ही आयोटा था, तो उसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आयोटा इजिली आपका आ जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाई a प्लस आयोटा b के मॉड का स्क्वायर प्लस a माइनस आयोटा b के मॉड का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर ये पूरा एक साथ है यहाँ डिनोमिनेटर में। सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा a प्लस आयोटा बी के मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो ये सेम डिनोमिनेटर है, यानी a प्लस आयोटा बी के मॉड का स्क्वायर प्लस a माइनस आयोटा बी के मॉड का स्क्वायर। ओके, सिमिलरली z अप का हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से a के मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा मॉड ऑफ b का स्क्वायर डिवाइडेड मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर। सो ये हमारे जनरल रिजल्ट है टाइप 1 प्रॉब्लम के। अब आप इन जनरल रिजल्ट्स को नोट कर लीजिएगा। ये इन फॉर्मूलाज को हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे, जो भी हमारे PYQs आए अभी हम लोग सबसे पहले उन PYQs को करके ही देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ने ये मेथड पढ़ा है तो हम लोग अप्लाई करके भी देख पाएंगे कि हम लोग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग फर्दर देखते हैं प्रॉब्लम्स को। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी प्रॉब्लम्स को हम लोग देखने वाले हैं जो भी हमारी PYQs में पूछे गए हैं। ओके, जिससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि हम लोग प्रॉब्लम्स को बेसिकली सॉल्व करना कैसे है। एक बार आप टाइप 1 समझ गए तो टाइप 2 बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि एक बार आपने मेजरमेंट समझ गए कि कैसे प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं, देन हमारे लिए फर्दर इजी हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव मेजरमेंट्स को भी समझना। ओके, और ये दो ही टाइप का बेसिकली जो प्रॉब्लम है ये आपका डोमिनेट करता है हमारा किसी भी एग्जाम। जैसे अभी गेट का एग्जाम आने वाला है तो उसमें भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है। और गेट में तो बेसिकली ये टाइप 1 मोस्टली टाइप 1 ही पूछा गया है, मे बी शायद कभी टाइप 2 पूछा गया होगा, राइट। सो हम लोग प्रॉब्लम्स को भी देख लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है ये PYQ का। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा गया है गेट में ही। ये क्वेश्चन है आपका गेट, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है गेट 2021 में।
सो ये क्वेश्चन जैसे मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली, आपका सेम टाइप का प्रॉब्लम बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपको स्टेट गिवन है फाई, स्टेट क्या आपको गिवन है 1/3 2 + i and 2, ओके। एंड देन आपसे बोला गया कि इस पर एस एक्स का मेजरमेंट किया गया है और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है स्पिन अप यानी प्लस h/2 की, यानी हमसे क्या पूछ रहा है एक्स अप। ठीक है, बिल्कुल जैसे अभी हमने पढ़ा सेम टाइप का प्रॉब्लम बिल्कुल ये आपसे पूछा गया है, राइट। बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रॉब्लम। देखिए हमें क्या गया है, स्टेट गिवन है, जैसे हमने पढ़ा था ए बी स्टेट गिवन होगा, उस पर एस एक्स का मेजरमेंट किया गया है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अप या फिर प्लस h/2 का आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ओके। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमें स्टेट गया कि मैंने ए बी, इसको ए बी की तरह लिख सकते हैं हम लोग इजिली बिल्कुल, तो 2 + i/3 और 2/3। तो ए बेसिकली यहाँ पे आपका क्या होगा, ए का वैल्यू कितना है 2 + i/3 और बी का वैल्यू यहाँ से कितना है आपका 2/3, यही हुआ ना। बेसिकली हम लोगों ने स्टेट ए बी को पढ़ा था, ओके। अब हमारा क्या हो रहा है, एस एक्स का मेजरमेंट हो रहा है, इसको आप बाई प्रोसेस भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ने जब फॉर्मुला इजीली पढ़ लिए हैं तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मुला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सो एस एक्स का मेजरमेंट में हो रहा है और एक्स का प्रोबेबिलिटी हमारा कितना था, यहाँ से हम लोग ने अभी पढ़ा था कि a + b के मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a + b के मॉड का स्क्वायर प्लस a - b के मॉड का स्क्वायर। तो a + b के मॉड का देखिए a + b करेंगे, यहाँ पे a + b करेंगे, यहाँ पे a - b करेंगे, तो सब में ये 3 कॉमन है, तो 3 बेसिकली हमारा कैंसिल होने वाला, तो हम लोग 3 को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, ओके, मतलब नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में 3/3 कैंसिल होने वाला है, स्क्वायर यहाँ पर भी, स्क्वायर यहाँ पर भी, स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो a + b के मॉड का उसका बेसिकली क्या होगा, a + b यहाँ से कितना आ रहा है देखिए, तो यहाँ से a + b हमारा कितना आ रहा है 2, बेसिकली न्यूमरेटर जुड़ेगा और डिनोमिनेटर तो कैंसिल ही होने वाला है क्योंकि रेशियो है, ओके। सो 2 + i + 2 यानी कि 4 + i इसके मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 + i के मॉड का स्क्वायर एंड प्लस आयोटा के मॉड का स्क्वायर, क्योंकि देखिए 2 + i - 2 यहाँ से कितना हो गया, आयोटा बचेगा, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 4 + i के मॉड का स्क्वायर, यहाँ से कितना होगा, तो बेसिकली 4 + i × 4 - i, राइट। ऐसे ही तो हम लोग मॉड निकालते हैं और ये कितना हो जाएगा हमारा इसका 4 + i, यहाँ पर भी 4 + i × 4 - i इसके मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ प्लस हमारा कितना है आयोटा के मॉड का स्क्वायर, ओके। सो ये बेसिकली हमारा हो गया। अब तो यहाँ से हमारा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 4 16 और -i², यानी कि i² का वैल्यू -1, तो ये बेसिकली हो गया 17 डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा 17 और प्लस आयोटा के मॉड का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो बेसिकली हमारे यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 17/18, यानी एक्स अप स्टेट में पाए जाने का प्रोबेबिलिटी हमारे यहाँ से कितना आ रहा है 17/18। तो एक्स डाउन में अगर पूछ दिया होता तो हमारा कितना होता 1 - 17/18। इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, सिंपली टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमारा 1 ही होता है, तो एक्स अप + एक्स डाउन 1, तो एक्स डाउन का कितना होगा 1 - इतना, तो 1/18, ओके। तो इस तरीके से हम लोग किसी में भी जो इनिशियल स्टेट गिवन है, यहाँ पर एस एक्स है, एस वाई भी हो सकता है, एस जेड भी हो सकता है, सेम प्रोसेस सेम फॉर्मूला आपको लगाना है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला है तो एस वाई और एस जेड में क्या फॉर्मूला आपको लगाने होंगे। आप कोई एक फॉर्मूला में रिमेंबर कर सकते हैं एस एक्स एस वाई एस जेड में से एक्स अप एक्स वाई अप या फिर जेड अप, देन रिमेनिंग क्या हो जाएगा 1 - समथिंग, ओके। सो इस टाइप से हम लोग प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। सो ये गेट 2021 का इस टाइप से प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है। आप और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको डिफिकल्टी हो तो आप बता सकते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग कॉन्सेक्यूटिव मेजरमेंट को देखते हैं और उसका एक पीवाईक्यू करके देखते हैं, ओके। ओके, सो ये हमारा हो गया अभी। अब हम लोग क्या देखते हैं कि कॉन्सेक्यूटिव मेजरमेंट्स को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है पीवाईक्यू सॉल्व करने में, सिंगल स्टेट की प्रॉब्लम में, यानी कि सिंगल स्टेट गिवन है, एस एक्स एस वाई या एस जेड का मेजरमेंट हो रहा है और +½ या -½ दैट मीन्स +h² या -h² को आपकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है और आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है, तो देन वी विल सी कि हम लोग कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ओके। अब हम लोग क्या देखेंगे, टाइप 2 प्रॉब्लम। देखिए टाइप 1 आपको समझ में अगर आ गया है तो टाइप 2 आपके लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है, राइट। जैसे कि टाइप 2 प्रॉब्लम हमारा क्या था, जैसे मैंने आपको बोला कि कॉन्सेक्यूटिव मेजरमेंट्स, और इसको हम लोग डायरेक्टली एग्जांपल से ही समझेंगे, तो क्योंकि हमारे लिए इजी होगा ये, ओके। कॉन्सेक्यूटिव मेजरमेंट,
कॉन्जिक्यूटिव मेजरमेंट को समझने के लिए हम डायरेक्टली एक प्रॉब्लम ही लेते हैं जो कि सीएसआईआर नेट अभी रिसेंटली 2025 यानी 2025 में पूछा गया है, जिससे आपको इजीली आइडिया लग पाएगा एक्जैक्टली हम लोग प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करते हैं। सो बेसिकली हमारा प्रॉब्लम क्या था सीएसआईआर में ये कि आपको स्टेट गिवन था, यहाँ पर क्वेश्चन है ये आपका नेट सीएसआईआर नेट 2025 का प्रॉब्लम है। ओके, तो आपको स्टेट गिवन है √3/2 अप प्लस 1/2 डाउन। ओके, अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव मेजरमेंट्स का प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोल रहा था आपको क्वेश्चन कि एसजेड बेसिस में आपको ये गिवन है और यहाँ पर पहले एसजेड का मेजरमेंट हो रहा है, देन एसएक्स का मेजरमेंट हो रहा है और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है +h/2 की, +h/2। ओके, हाँ, तो यही आपका प्रॉब्लम था। तो देखिए बेसिकली अब हमें क्या कर रहे हैं, हम लोगों को सिंगल मेजरमेंट तो पता ही, यानी कि एसजेड का मेजरमेंट करने पे क्या रिजल्ट आएंगे ये हमें पता है, और देन फॉलोड बाय एसएक्स, यानी पहले एसजेड का इस स्टेट पे मेजरमेंट होता है। तो आइए इस पे जैसे कि एसजेड अगर 5 पर ऑपरेट करेगा, सिंगल मेजरमेंट तो हम लोग सारा पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए एसजेड ऑपरेट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, या तो अप आने का चांस होगा या फिर डाउन आने का कुछ प्रोबेबिलिटी होगा। और ये हम लोग मेथड अभी पढ़ चुके हैं सिंगल स्टेट मेजरमेंट, अभी मैं केवल एसजेड की बात कर रहा हूँ, राइट। तो अगर एसजेड का हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो अप आने का प्रोबेबिलिटी और डाउन आने का प्रोबेबिलिटी का हम लोगों ने फॉर्मुला भी लिख रखा था, ए के मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए के मॉड का स्क्वायर प्लस बी के मॉड का स्क्वायर, या फिर बी के मॉड का स्क्वायर डाउन के लिए डिवाइडेड बाय ए के मॉड का स्क्वायर प्लस बी के मॉड का स्क्वायर। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जो स्टेट है आपको नॉर्मलाइज दिख रही है, क्योंकि देखिए इसका क्या होगा 3/4 प्लस 1/4 दैट इज 4/4 दैट इज 1। तो डिवाइड करने का हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर या प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर से, क्योंकि स्टेट ऑलरेडी नॉर्मलाइज है तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो अब आने का प्रोबेबिलिटी सीधे कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 3/4, डाउन आने का प्रोबेबिलिटी 1/4। एसजेड का मेजरमेंट यानी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि एसएक्स का मेजरमेंट करना है। ओके, अब देखिए जब ऐसे एसजेड का मेजरमेंट पहले इस स्टेट पर हो चुका है, अब ये स्टेट क्या करेगा, कोलैप्स करेगा। क्वांटम मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा जब मेजरमेंट बेसिकली क्या करता है, सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो जब हम लोग एसजेड को मेजरमेंट कर देंगे तो अब ये स्टेट कोलैप्स होने वाली है, या तो ये इस स्टेट में हमारा ये चला जाएगा स्टेट जो इनिशियल स्टेट 5 है, या फिर इस स्टेट में जाएगा। और इस स्टेट में जाने का प्रोबेबिलिटी है 3/4 और इस स्टेट में जाने का प्रोबेबिलिटी कितना है हमारा 1/4। ओके, अब इन दोनों में से ही किसी स्टेट पर हमारा एसएक्स ऑपरेट होने वाला है। हमें प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, +h/2 का, यानी कि एक्स अप का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। हमें क्या करना है, अब एसजेड का मेजरमेंट जब हो गया है तो अब अगर एक्स अप का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, यहाँ पर डिपेंड करता है हमें अब रिवर्स चलना है। अगर एसएक्स में +½ का पूछ रहा है यानी कि एक्स अप का पूछ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, एक्स अप का इसके साथ हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। दैट मीन्स कि एक्स अप का अप के साथ, क्योंकि ये भी रिजल्ट पॉसिबल है और ये भी रिजल्ट पॉसिबल है, राइट। तो एक्स अप का अगर एक्स इसके साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, जैसे कि इस तरीके से। तो ये हमारा कितना एक्स अप को हम लोग कह सकते हैं 1/√2 अप प्लस डाउन, राइट। इस तरह लिखते हैं इसको हम लोग, ये क्या है, ये एक्स अप। ओके, एक्स अप ये कैट वेक्टर है, इसका बड़ा वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका बड़ा वेक्टर क्या हो जाएगा एक्स अप का, जस्ट रिवर्स करना है। तो 1/√2 और ये हमारा कितना हो जाएगा, अप प्लस डाउन प्लस डाउन। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ओके, अभी हमारा एसजेड हो गया, हम लोग एसएक्स को मेजरमेंट बेसिकली देख रहे हैं, इसीलिए मैंने प्रॉब्लम से इसको स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ से समझना इसको ज़्यादा इजी रादर देन डायरेक्टली ए और बी की टर्म्स लेंगे तो कैलकुलेशंस लेंथी होने वाला है। ओके, सो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स अप। ओके, अब या तो ये स्टेट होगा या तो ये स्टेट होगा। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग जो C1 के मॉड का स्क्वायर करते हैं, तो बेसिकली C1 होता क्या है, C1 हमारा क्या होता है, जैसे कि कोई स्टेट फाई का साई के साथ, अगर फाई मतलब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया तो फाई साई के मॉड का स्क्वायर। बेसिकली C1 के मॉड का स्क्वायर तो यही हुआ ना, क्योंकि C1 हमारा क्या होता है, फाई और साई, राइट। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। तो अगर एक्स अप में पाई जाने का प्रोबेबिलिटी पूछा है तो एक्स अप पहले इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो एक्स अप का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे अप के साथ बेसिकली। ओके, तो अब अगर अप स्टेट देखिए इधर से अगर हम लोग इस पर अप स्टेट ऑपरेट कराएं इधर से, तो ये अप इसके साथ डाउन के साथ तो 0 देगा क्योंकि ऑर्थोगोनल है। अप के साथ कितना देगा आपका 1, तो ये हमारा इसका यानी वैल्यू कितना होगा 1/√2, 1 और 1, तो ये तो हो गया 1/√2। यानी कि एक्स अप का इस स्टेट में पाए जाने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इसके मॉड का स्क्वायर यानी कि इसके मॉड का स्क्वायर, तो इसके यानी एक्स अप और प्लस अप के मॉड का स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2।
ओके। सिमिलरली जैसे कि हम लोग ने इसको अप पे ऑपरेट करा है तो ये आ रहा है, तो अगर हम लोग डाउन पे ऑपरेट कराएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आप इजीली देख पा रहे होंगे कि अगर हम लोग डाउन पे ऑपरेट कराएंगे तो देखिए ये स्टेट तो सेम रहने वाला है। अब इसको डाउन कराएंगे तो ये डाउन डाउन से ऑपरेट करेगा, इससे ऑपरेट नहीं करेगा तो डाउन डाउन, इजिकली फिर भी 1/√2 ही हमारा आना है। तो 1/√2 आएगा तो उसके मॉड का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1/2। ओके, अभी प्रॉब्लम हमारा फिनिश नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग क्या देखते हैं कि ये हो गया हमारा। अब हमें क्या देखना है कि आंसर हमारा कितना आएगा। ओके, सो ये हो गया हमारा यहाँ से। अब हमें कुछ नहीं करना, जस्ट प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी है ऑफ एक्स अप आने का, एक्स अप आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो जाएगा, देखिए या तो ये इस स्टेट में होगा, तो मानते हैं इस स्टेट में है, तो इस स्टेट में पाए जाने का आपका पहले प्रोबेबिलिटी कितना है 3/4। देन ये है एसजेड का मेजरमेंट का प्रोबेबिलिटी, एसजेड का अप में पाए जाने का प्रोबेबिलिटी है 3/4। देन जब ये अप में है और उसको एक्स अप में पाए जाने का प्रोबेबिलिटी हमारा कितना आ रहा था 1/2, तो ये हो गया 1/2 से मल्टीप्लाई। देन अगर ये डाउन स्टेट में है, एसजेड के बाद अगर डाउन स्टेट आया तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना 1/4। एंड जब होता है तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। एंड अगर हमारा डाउन स्टेट है तो अगर उस पर एक्स अप ऑपरेट हो रहा है यानी कि डाउन स्टेट पे, तो इसका भी मैंने देखिए प्रोबेबिलिटी आपको कितना बताया था 1/2, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेसिकली हमारा यहाँ से आ जाएगा 1/2 कॉमन, तो 3/4 प्लस 1/4 बेसिकली आपका क्या गया 1/2, यानी कि एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अप कितना आ रहा है आपका अप स्टेट में पाए जाने का प्रोबेबिलिटी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस h/2 ये आपको कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2। तो इस तरीके से हम लोग ने देखिए इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए ये थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन जब आप कैलकुलेशन एक बार फटाफट करना सीख जाएंगे तो इसको भी आप लोग फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम लोग ने अभी क्या सीखा, बेसिकली दो टाइप का प्रॉब्लम होता है हमारा। जब हमारा एक स्टेट गिवन होगा और SX SY SZ यानी सिंगल मेजरमेंट होगा, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले जो हम लोग ने अभी डिराइव करके भी देखे। प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंथी होता है जब डबल मेजरमेंट होता है, लेकिन सिंपल हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे SZ फॉलोड बाय SX, तो हमें पहले SZ को ऑपरेट कराना है। तो SZ अगर ऑपरेट करेगा तो एक S अप और S डाउन, उन दोनों का प्रोबेबिलिटी हमें नोट कर लेना है। देन हमें देखना है कि जो फर्दर मेजरमेंट हुआ उसमें किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, X अप या X डाउन, Y अप या Y डाउन, राइट। तो अगर जैसे यहाँ पर X अप पूछ रहा था, मे बी Y अप आपसे पूछता, देन हम लोग क्या करते, Y अप का जो भी ये स्टेट था, जैसे हम लोग को X अप का क्या था 1/2 1 1, इसलिए हम लोग ने इसको ऐसे लिखा है। अगर y अप अगर हमारा होता तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं 1/√2 1 और माइनस आई, उसको कैसे लिखते हैं 1/√2 अप स्टेट माइनस आई होता है डाउन स्टेट, राइट, लाइक दिस। देन हम लोग क्या करते हैं y अप या y डाउन जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उसको हम लोग इसके अप या डाउन पे ऑपरेट कराते हैं, देन करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोगों ने ये नेट 25 का क्वेश्चन देखा है, आप और भी कॉन्सेक्यूटिव मेजर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बना सकते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 आने वाला है उसमें हम लोग बची हुई 2 टाइप की प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में पूछी गई, लेकिन मोस्टली 90% हमने एनालिसिस कहता है तो वो इस टाइप का ही प्रॉब्लम आपको, चाहे नेट हो, गेट हो या फिर टाइप आर इवन जेस्ट हो, उसमें आपको ऐसा ही प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच।